ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। किसी विशेष कारण से आप सभी को इस वीडियो में कुछ असुविधा हुई हो, आवाज में कुछ क्लियरेंस अच्छा नहीं हो, उसके लिए आपका ये अपना सेवा साथी भाई आपसे क्षमा चाहता है। आप तक बाबा की मुरली का सार निरंतर पहुंचता रहे, आप अपने जीवन को सार रूप में जीवन जीने की कला सीखते रहें। इन्हीं शुद्ध शुभकामनाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं बाबा की मुरली का सार लेकर के। आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स हम सब पहले सुनेंगे और फिर विश्लेषण विवरण विस्तार से। हेडलाइन में बाबा ने कहा, आज मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम ते उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है, इसी युग में। और आज का प्रश्न, दर्दनाक अंतिम सीन देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? चाहिए ना मजबूती, तो वो किस आधार पर आएगी? बाबा कहते हैं, शरीर का भान निकालते जाओ, अशरीरी बनने का बच्चे अभ्यास करते जाओ। अपने आप से बातें करो, ओहो बाबा आप आए हैं हमारी सर्विस में, हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। वाह, ऐसे प्यार से बाबा से बात करते करते आज बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे खुशी के आंसू भी निकल आए, स्नेह के, खुशी के, रूहानियत भरे आंसू भी निकल आए। उन्हीं आंसुओं के बारे में कहा गया है, उन्हें मोती ना बना दूं तो कहना। अभी विस्तार से बाबा की मुरली सुनेंगे, विस्तार में भी सार। मीठे बच्चे, आज की मुरली है 15 अप्रैल 2024। मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम ते उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। आज का प्रश्न, अंतिम दर्दनाक सीन देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? चाहिए ना मजबूती, तो सुनो। बाबा सिर्फ यही नहीं कहते कि मजबूती चाहिए, मतलब वो टेक्निक, वो तरीका, वो कला भी सिखाते हैं। बाबा कहते, बच्चे शरीर का भान निकालते जाओ, अंतिम सीन बहुत कड़ी होती है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते, बच्चे अशरीरी बनने का इशारा जो मिलता है उस पर ध्यान दो। जैसे बाप शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे अब हमें घर जाना है। किसकी याद आई? बाप दादा के साथ साथ वो महान दिव्य आत्माएं जो अपने जीवन को सफल करके हमारे सामने, हमारे आदर्श पूर्वज बन करके चले नहीं गए, आज भी अव्यक्त रूप में हमारे साथ ही बनकर साथ निभा रहे हैं। बाबा कहते, दीदी कहा करती थी कि अब घर जाना है, तो हमें भी याद रहे कि अब घर जाना है। कौन से घर? जिस घर से हम सभी आए थे, जाना ही पड़ेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, शरीर के साथ हम आत्माएं हैं। बाप भी जिस्म के साथ है, इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है। और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? ब्रह्मा के घोड़े गाड़ी, घोड़ा भी बोलते हैं, गाड़ी भी बोलते हैं, रथ। जीते जी मरना सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं इस गाड़ी घोड़े पर सवार होकर के? शिव बाबा हम सभी को जीते जी मरने की कला, शरीर में जीते हुए इस दुनिया की बुराइयों से, बुरे संस्कारों से, बुरी दृष्टि वृत्ति से, बुरे जीवन से, जैसे कि हम मरे हुए हैं। देखो बच्चे, ड्रामानुसार विनाश तो होना ही है। पवित्र बनने के लिए बच्चे ब्राह्मण भी जरूर बनने हैं। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात अन्य सभी पुरुष अर्थात आत्माओं में उत्तम ते उत्तम बनने का युग है ना।
खुशी की बात है ना कि हम इस युग में चल रहे हैं, जी रहे हैं, जीवन सफल कर रहे हैं। उनसे क्या मिलिए जो सुबह 9 बजे तक समझते हैं कि ये तो आधी रात ही है ना। तो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो स्थूल रूप से भी अमृत वेले का फायदा उठाते, भोर का समय उसको अपने जीवन में लाभ लेते हैं उसका। ऐसे ही इन युगों के उसमें जो लोग अज्ञान की नींद में सो रहे हैं, उनके लिए तो अंधेरी रात है, और हम सब के लिए हाँ सुबह का सूरज उगने वाला है। पूरा समय है ना, प्रभात सुमर राम मोरे मन है, तो वो राम आया है प्रभात में हमें सिमरन सिखा करके इतना ऊंचा बनाने के लिए। देखो बच्चे, जानते हो ना, एक परम पिता परमात्मा बाप ही पतित पावन है, यह बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते रहते, मतलब पानी वगैरह में हर जगह जल तत्व की बड़ी वैल्यू है, उसको समझते हैं शुद्धिकरण। किसी ने अपने हाथों पे डाला, किसी ने छिड़क लिया, किसी ने पूरी डुबकी लगा ली। ठीक है, भावनाओं का फल मिलता है, लेकिन अगर यही सब हो तो फिर कर्मों की गहन गति का क्या। आप जीवन भर पाप करते रहें, लास्ट में आपको मालूम है डाल दिया जाएगा आपकी डेड बॉडी को, वो तो हो ही गई पवित्र, मतलब क्या। तो बाबा कहते बच्चे विवेक का इस्तेमाल करो, विवेक। हे अर्जुन, राजयोगा विकर्मो दग्धा, अन्य कोई उपाय है ही नहीं। और राजयोग माना आत्मा परमात्मा को याद करने का नाम राजयोग, ईश्वरीय मिलन का नाम राजयोग, उस तपस्या का नाम राजयोग। देखो बच्चे, पावन तो बनना है, इसलिए परमपिता परमात्मा आत्माओं को पावन बनाते। तुमको औरों को भी समझाना है कि संपूर्ण पवित्र होते हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, पतित से पावन बनने के लिए बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। बच्चे, बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े, किस लिए? तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। ये ठेका किसने लिया है? हमने नहीं लिया एक दूसरे का, भगवान ने लिया है ठेका, वो ठेकेदार है। बस हम एक दूसरे को शक्ति दें, बस बाबा के साथ जोड़ने का काम करें, बाकी बाबा का काम अपने आप बाबा कर लेगा, जिसको जितना आगे बढ़ाना बढ़ा देगा। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानते हो, तुम्हारे सिवाय इन बातों को और कोई जानते नहीं। बाबा कहते बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर के तुमको फिर से ये ज्ञान सुनाऊंगा। अच्छा बच्चे, ये बना बनाया ड्रामा है, इसका गायन भी है, बाहर की दुनिया में भी कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पैदा करते हैं अपने अंदर, दुनिया में नहीं बोल सकते, किसी की हिम्मत नहीं है बोल सके कि तुम योग को कहते हो बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है ना। ये हस्तक रेखा, ये मस्तक रेखा। हाँ, बहुत ही सुंदर बात एक भाई ने हमें बताई। कहते हैं सत्येंद्र भाई, सब ऊपर से अपना बना के लेखा जोखा लेके आते हैं। इसका मतलब हाँ, रामायण राम के पैदा होने से पहले ही लिख दी गई, इसका मतलब क्या है ना। सोचो, बनी बनाई बन रही, यानी ये ड्रामा जो है, विश्व का जो सर्कल है, साइकिल है, चक्र है, ये हाँ अजर अमर अविनाशी, जैसे आत्मा है परमात्मा है, ऐसे ये ड्रामा भी अजर। इस ज्ञान का अपने आप में बहुत आनंद है, अगर इसको सही तरीके से कोई समझ ले, नहीं तो उलझने भी बहुत है, उलझ के जंजाल में पड़ जाते हैं ना। इसलिए बाबा ने ड्रामा की नॉलेज हमें बहुत ही सुंदर दी, ताकि हम निश्चिंत रहें, निर्विघ्न रहें, निर्विकल्प समाधि में रहें। बाबा कहते अभी बेहद का बाप आया हुआ है। कहते बच्चे तुम आत्माओं का बाप हो, सब काम चिता पर बैठ बच्चे भी काले हो गए हैं। हाँ, भागीरथी ने गंगा लाई, याद है। इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। अब तुम बच्चे ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर औरों को भी चढ़ाना है। बच्चे, विकारों में कोई जा ना सके, जबकि एक बार ज्ञान प्राप्त कर लिया, समझ लिया, तो बाबा कहते हैं फिर बैक जाना, बैक गियर डालना गाड़ी में, तो अच्छी बात नहीं है, है ना। चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, फिर पीछे ढलान में, फिर तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करते हैं बच्चे, बाबा हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई स्थूल राखी की बात नहीं, कोई कड़ा, कोई धागा, कोई बच्चे संकल्प की बात है। हाँ, भक्ति मार्ग में रिवाज चलाता है,
वास्तव में ये पवित्रता के संकल्प की बात है। जैसे वहां जनेऊ हुआ, है ना, कड़ा हुआ, कंगन हुआ, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दृढ़ता की प्रतीक हैं। हाँ, एक यहाँ दंड बांधते हैं यहाँ पे हाथ में, वो भी दृढ़ता का प्रतीक है ना। तो बाबा कहते हैं वो ठीक है स्थूल तरीके से, लेकिन ये संकल्पों की बात है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय की बात है। तुम समझते हो पवित्र बनने बिगर दुनिया, तुम समझते हो पवित्र बनने बिगर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे। तो फिर अभी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई कोई है, हाँ? देखो हमारे जगदीश भाई सब की याद आई। कोई कोई हैं जो ब्लड से लिख कर भी देते हैं। कोई कैसे लिखते, कोई कैसे लिखते, कहते हैं बाबा आप आए हैं तो हम आपसे वर्षा जरूर 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 लेंगे। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे तथास्तु, क्यों नहीं, बिल्कुल लो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में पहले पूजा भी एक की होती है, फिर देवी देवताओं की होती। अभी तो बच्चे 5 भूतों के बने हुए शरीरों की मनुष्य पूजा करते रहते हैं। हाँ, बड़ा आश्चर्य लगता है। हाँ, कि बाहर की गीता भी पढ़ते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद और बहुत अच्छी अच्छी कथाएं और बहुत अच्छी अच्छी मतलब चीजें भी हैं। उसके बावजूद भी प्रकृति के इन पंच तत्वों के बने हुए, हाँ, इस पिंजर की लोग पूजा आराधना चरणामृत और फिर कथा पता नहीं क्या क्या है ना। उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी, जबकि स्पष्ट लिखा हुआ है अर्जुन, ना ये जगत मेरे में व्यापक है ना मैं इसमें व्यापक हूं। मैं तो इस चांद सूर्य की जहां रोशनी भी नहीं पहुंचती स्वप्रकाशित लोक परम धाम का रहने वाला हूं। पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। तो जिसका दिल हो आए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मोस्ट वेलकम है ना। आइए समझिए और उस एक को याद करिए, क्योंकि एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं, कहावत है। बाबा कहते बच्चे मनुष्य तो मेहनत करते रहते मुक्ति धाम में जाने के लिए। सो तुम बच्चे जानते हो मुक्त तो कोई हो ना सके। बाबा कहते बच्चे तुम पुरुषार्थ भी करते हो किसमें, सुख धाम में जाने के लिए। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है सुख धाम। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर धीरे धीरे अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है, निवृत्ति मार्ग वाले कर न सके। जो प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है निवृत्ति मार्ग वाले कर ना सके। यज्ञ तप दान आदि ये सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं बच्चे। यज्ञ तप दान पुण्य, है ना, कर्म कांड ये सब कौन करता है। निवृत्ति मार्ग वाले तो साधना करते हैं सुबह शाम जंगलों में जाकर के अपना। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर ना सके। देखो बच्चे अभी तुम इन बातों को फील करते हो, बाप बेहद के बाप के सन्मुख मिले हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो। तो बच्चों की आंखों में प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। हाँ भाई, जो मुरली सुन रहा है अभी सच बताओ, दिल पे हाथ रखे, क्या कभी शिव बाबा की याद में प्रेम के आंसू आए कि बाबा आप परम धाम निवासी हो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रजापिता ब्रह्मा के बूढ़े, हाँ, दादा लेखराज के बूढ़े तन में अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के आप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। हम किस गफलत में किस अंधेरे में जिंदगी जी रहे थे। हाँ, कभी ऐसा सोच के आए आंसू? अगर आए हैं तो आप पक्के ब्रह्मा कुमार पक्के ब्रह्मा कुमारी हो, नहीं आए हैं तो भी हो ऊपर ऊपर वाले 33 करोड़ में लिस्ट में आने वाले। मैं आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये अटल सत्य है। बाबा कहते बच्चे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं, है ना। आते उन्हीं के जो गहराई से समझते हैं कि मेरा बाबा है, ये मेरे बाबा का ज्ञान है, ये मेरे बाबा का घर है, ये मेरे बाबा का परिवार है, मेरे बाबा का कार्य है, आदि आदि। बाबा को अपना समझेंगे तब तो। बाबा कहते बच्चे इतने समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा बाबा कहने से बच्चे रोमांच खड़े हो जाते। ओहो बाबा आया है, ओहो बाबा आया है। हम बच्चों की सर्विस में बाबा हमको इस पढ़ाई से क्या गुल गुल बना फूल खुशबूदार गुल गुल बनाते हैं। बच्चे कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, बाबा कहते बच्चे सबका नंबर पार्ट पार्ट है, एक जैसे तो कोई हो ना सके। बाबा कहते कोई कोई तो बहुत प्यार करते हैं, कोई फिर
हाँ, बिल्कुल याद तक नहीं करते। अच्छा, तुम सब ब्राह्मणियों का भी मिसाल है। भ्रमरी का जो मिसाल है तुम ब्राह्मणियों के ऊपर है। विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती रहती हो, फिर उनमें जान आ जाती है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, हमारी उन बहनों का, हमारे उन भाइयों का मैं क्या कहूँ, दिल से बहुत जीवन भर जितनी भी श्वासें बची हैं, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ये सब उन पर न्यौछावर हो जाएं, जिन्होंने बाबा के साथ हमें जोड़ा, हमारे लिए बहुत कुछ सुना, दुनिया का, दुनिया वालों का, और उन लोगों का भी जब भी कभी हमारे पैर डगमगाए उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, कंधे से कंधा, पदचाप से पदचाप मिला करके। नहीं, हाँ, आती हैं जीवन में बहुत सारी बातें, मुझे ढूंढ ढूंढ कर ले आए, अरे तुम कहाँ हो, मैंने कहा भाई मैं, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, है ना। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, ऐसों का एहसान मंद होना चाहिए। परिवार भी हमारा कम नहीं है, खड़े होकर के किसी ने एक बार भी तुम्हारी पीठ थपथपाई हो ना, जीवन भर उसका एहसान मानो और उसके भावनाओं पर खरे उतरने का प्रयास करो। बाबा कहते, देखो बच्चे, तुम भूमू करती हो और फिर कितना ऊंच बना देती हो। बाप कहते, बच्चे यहां तो जीते जी मरना है, अपने को आत्मा समझो, हमको वापस घर जाना है। बच्चे, अपनी इस भौतिक देह को भी भूल जाओ, अगर याद रहे तो वो फरिश्ते वाली ड्रेस, वाइट 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 वाइट, है ना, लाइट की काया और अपना स्वरूप। बाकी ये स्थूल हड्डी मांस का जो पिंजर है, बाबा कहते हैं इसको भूल जाओ, इसी में हमारी तुम्हारी भलाई। भूल जाओ इस देह की दुनिया और देह की दुनिया की रंग रंगाई। देखो बच्चे, ये छीछी शरीर है, ये छीछी शरीर वहां नहीं रहता, अभी तो बिल्कुल ही जड़जड़ी भूत हो गया है। बच्चे, अशरीरी बनो, अशरीरी, जड़जड़ी भूत का भी जड़जड़ी भूत। आजकल तो बच्चे पैदा होते ही बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर के पैदा हो रहे हैं, ऐसे भी शरीर बन रहे हैं आजकल। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते, बहुत कमजोर हैं, इसलिए सर्विस भी बढ़ती नहीं। घड़ी घड़ी लिखते हैं, बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं। बाबा कहते, बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बात सही लेने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। अरे, आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे, है ना। बाबा कहते, तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, सिर्फ पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी कम ज्यादा घिसती पिटती नहीं है। ठीक है, कितनी सुंदर बाबा ने कल भी बात कही थी। बाबा ने मुरली में, बाबा ने कहा था, बच्चे देखो, कमाल है कि ऐसे बाप को तुम बच्चे भूल जाते हो, वंडरफुल है, जिससे कितना ऊंचा वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाबा का प्यार सुन सुन कर दिल में, है ना, प्रेम के आंसू भी आ ही जाते होंगे। भाई हमारे तो आ जाते हैं, आपका पता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा बाप दादा आपको भी, हाँ, डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। सार का भी सार, अपने आप से बातें करो। देखो ये कला जिसको आ गई ना, वाह क्या बात है, इस जीवन में आनंद ही आनंद है। अपने आप से बातें करो। हाँ, एक पागल भी अपने आप से बात करता है, लेकिन वो दूसरी बातें करता है। यहाँ आत्मचिंतन की, आत्म मंथन की, आत्म उन्नति की बात है। अपने आप से बातें करो, ओहो बाबा आया है हमारी सर्विस में, है ना। हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय, हाँ क्या कहेंगे, शब्द नहीं उनके लिए, जगदीश भाई साहब जी जब पहली बार मिले तो बहनें सुनाती हैं, हमारी शीलू दीदी और ये सब सुनाया करते हैं। कहते हैं लगन हो तो ऐसी, कहते हैं बाबा से मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे, बहुत देर हो गई। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे अब जाओ, अब सो जाओ, कल मिलेंगे। तो जब ये रूम में गए, कहते हैं और भी कई भाई थे वहां पे, तो ये बिल्कुल एक तरीके का, मैं क्या, मौलाई मस्ती। तो अरे बाबा आप इतने दिनों के बाद, मन में चलो बाबा बाबा आप, बाबा आप, और एकदम जो दिल में होता है मुंह पे निकलता है ना, तो एकदम से इनके अंदर से निकला कि बाबा। तो लोग
कहने लगे भाई क्या है, पागल हो गए क्या? इतने में देखा कि बाबा सिरहाने खड़े हुए, बच्चे नींद नहीं आ रही है, सो जाओ। तो आदरणीय भाई साहब कह रहे पहली बार हमने अनुभव किया कि राजयोग में कितनी ताकत है, अगर मन से किसी को याद किया जाए तो खिंचा चला आता है। अरे भगवान और भगवान का रथ भी खिंचा चलाया है ना। चलिए, बातें तो बहुत हैं, आप सब भी अनुभवी हैं। बाबा कहते बच्चे अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, हम उनसे अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा बाबा कहो बच्चे तो रोमांच खड़े हो जाएं, खुशी में नैन गीले हो जाएं। अरे प्यार का सागर मिला है, और क्या चाहिए। अब वापस घर चलना है, इसलिए ममत्व निकाल जीते जी मरने का अभ्यास करो। इस देह को भी भूलना है बच्चे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कई बार मुरली में रिपीट की, सार में भी आ गई। बच्चे इस देह से अलग होने का अभ्यास करना है। कब करेंगे? जब भी योग करें, लक्ष्य रख के करें कि मैं आत्मा लाइट की काया से बाहर, ऊपर उस लाइट की काया में दिव्य ज्योति बिंदु आसमान में घूम रहा है। पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा के फिर अपने आके प्रवेश करो, फिर निकल गए। ये अभ्यास करके देखो। स्वप्न के माध्यम से आप कहां कहां चले जाते हैं और कैसी कैसी अनुभूतियां करके आते हैं, और बॉडी यहीं पड़ी रहती है। तो बाबा कहते बच्चे इस संकल्पों का जो खेल है बहुत गजब का है। जो अभी से संकल्प विदेही बनने का करे, देह को भूलने का, देही अभिमानी स्थिति में रहने का करे, आप सोचो उसका अंतकाल कितना अच्छा होगा। विचार करना, वो आराम से निकलेगा। और मौत जीवन का सबसे अंतिम सवाल है, उसका हल ये बाबा सिखाते हैं। अच्छा, इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का बच्चे अभ्यास करना है, अशरीरी बनने का। आज वरदानी बाबा का वरदान है हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। सेवा में, सेवाओं के क्षेत्र में, जीवन में कहीं पर भी अगर आप चंचल वृत्ति वाले हैं, तुच्छ बुद्धि वाले हैं, खराब दृष्टि वृत्ति वाले हैं, तो दुनिया में भी ऐसे लोग सफल नहीं होते, ठन ठन गोपाल रह जाते हैं। इसलिए बाबा जो हमें चीजें सिखा रहे हैं ना भाई जी, बहुत ऊंची चीजें। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं रहती। देखो बाबा कहां तक क्लियरिटी चाहते हैं बच्चों के अंदर। पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी भी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे मिलना, उनके हालचाल पूछना, उनसे बोलना। बच्चे, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। उसका पार्ट था, वो पूरा हो गया। नदी में कोई हाथ धो रहा था, नदी पास हो गई, लेकिन आपके अंदर अभी तक कचरा है। तो बाबा कह रहे बच्चे, बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त करो, अब स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है आज की मुरली का। आज का स्लोगन, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। हाँ, चाहिए ना विजयी बनना है तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इजी वे मुरली दर्शन चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, वीडियो देखते रहिए और औरों को भी शेयर करते रहिए। चलिए, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो,
तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें।